आज से जो है हम लोग एक नए सीरीज को स्टार्ट करने आए हैं। सीरीज का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम। इस सीरीज में हम लोग आने वाले आगामी 2024 की एग्जाम की तैयारी करवाने जा रहे हैं। स्टार्टिंग हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करेंगे कि बउआ रे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो माथा के दौरत। अब बाकी सब तो क्लियर हो ही जाए हो तुम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला हम आज लेके चलेंगे लेक्चर, उसमें कुछ खाली स्थान जो आते हैं 5 नंबर में 2 नंबर में, उन खाली स्थान को आज क्लियर करेंगे। रिएक्शन को भरने का तरीका सिखाएंगे। पहला रिएक्शन जो है, इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्रोडक्ट देगा। दूसरा रिएक्शन हमारा है बेंजीन के साथ क्लोरीन का हेलोजिनेशन होता है ना, कराने पर क्या प्रोडक्ट देगा। हेलोजिनेशन होने के बाद CH3Cl के साथ रिएक्शन कराने पर क्या प्रोडक्ट देगा। यहाँ पर C लिख लेना क्योंकि B तो पहला ही है। फिर हमारा ABC को पहचानना है, बताना है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जो है CuCl और HCl के प्रेजेंट में A और B प्रोडक्ट क्या देगा, ये जानना है हमें। यहाँ पे हमारा जो है एरिल क्लोराइड है हमारा, या क्लोरोबेंजीन है। इसे हम लोग सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में गर्म करेंगे तो क्या देगा। और फिर हमारा यहाँ पर A और B है, दोनों मिलकर डाइफेनिल बना रहा है, कौन सा रिएक्शन देगा। और CH3AgCN के साथ मिलेगा अल्कोहल जैसे विलायक में, तब प्रोडक्ट क्या देगा। सबसे पहली बात तो दिमाग में खोपड़ा में सेट कर लो कि सिंपल जब KOH यहाँ पे रहता, KOH सिंपल मतलब जल में घुला हुआ, तो KBr को निकालता, OH को चिपकाते यहाँ पे। लेकिन अल्कोहलिक KOH है तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, विलोपन अभिक्रिया कहलाएगा। इस कंडीशन में हमें KBr तो बाहर निकालनी है बउआ रे, KBr तो बाहर निकालनी है, हमने निकाल दिया। प्लस हम करेंगे, क्या करेंगे, प्लस। ये OH चाहेगा किसी के साथ मिले और जल को बाहर निकाले, ये OH चाहेगा किसी के साथ हम मिले जल को बाहर निकाले, तो ये OH यहाँ पर के H को बाहर निकालेगा, बन जाएगा H2O। रेस्ट क्या रह गया, रेस्ट रह गया यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड तो देना होगा क्योंकि बॉन्ड नहीं पूरा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। पहला रिएक्शन कंप्लीट। दूसरे रिएक्शन की जब हम बात करें तो बेंजीन के साथ Cl2 जब जुड़ेगा तो ये हेलोजिनेशन, तो इसमें से एक HCl बाहर निकलेगा, है ना। और साथ में क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएंगे Cl। अब बेंजीन रिंग के ऊपर जब Cl आएंगे और ये जब CH3Cl से रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, यहाँ पर का H होगा गायब और अर्थो और पारा पोजीशन पर जो है CH3 आके लग जाएंगे, HCl एक बाहर निकल गया। अब हमारा क्या बच गया, एक बार अर्थो पे आके लगेंगे CH3, यहाँ पर एक बार अर्थो पे प्लस एक बार लगेंगे आकर पारा पे। दूसरा भी कंप्लीट हो गया हमारा, अर्थो और पारा प्रोडक्ट मिलेगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन कराते समय हमें 2 रिएक्शन को याद में रखना होता है, एक सेंड मेयर रिएक्शन, एक हमारा गाटरमैन रिएक्शन। ये CuCl के प्रेजेंट में है तो सेंड मेयर रिएक्शन है। अगर केवल कॉपर होता ताम्र तो हम क्या कहते हैं, ये होगा हमारा गाटरमैन रिएक्शन। तो ये एक प्रोडक्ट पहले N2 को बाहर निकालिए, प्लस ये H इस Cl को लेकर निकलेगा HCl और ये Cl जाके अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। यहाँ जब हम आएंगे, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के प्रेजेंट में, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सांद्र H2SO4 बहुत बड़े निर्जलीय कारक है, ये जल को बाहर निकालता है। आंख मुंड के जल बाहर निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, ये 2 भाग में OH और NO2, OH और NO2, तो क्या बनेगा हमारा NO2 यहाँ पर जाके अटैक करेगा और NO2 पारा पे जाकर अटैक करेगा और यहाँ पर H2O तो निकलेगा ना, तो यहाँ बनेगा एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा, A में बनेगा हमारा क्या, A में बनेगा हमारा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग के ऊपर Cl और Cl में जुड़ेगा हमारा NO2 और प्लस एक और बेंजीन का रिंग ऊपर Cl और यहाँ जुड़ेगा हमारा NO2। बात करें हम C नंबर रिएक्शन का, 3 का C का, तो देखिए गौर से डाइफेनिल बन रहा है यहाँ पे,
डाइफेनिल बनने के लिए यहाँ पर भी हम लेंगे एरिल हैलाइड को और यहाँ पर भी लेंगे एरिल हैलाइड को, लेकिन क्लोराइड की बात कर रहा है तो एक जगह पर हम लोग लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन को और फिर प्लस 2Na और फिर प्लस करेंगे क्लोरोबेंजीन को और फिर Cl। अब एक Cl एक N के साथ, एक Cl दूसरे N के साथ, 2 NaCl निकल चुके हैं। अब देखिए दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे और जब दोनों बेंजीन आपस में जुड़ेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा डाइफेनिल। चलिए हम लोग अंतिम रिएक्शन की बात करें। एजीसीएन जब रिएक्शन करता है तो ध्यान रखने बात है कि NC आके जुड़ता है जिसे आइसोनाइट्राल कहा जाता है। तो ए के जगह पर हम लोग क्या जोड़ लेंगे तो लेंगे CH3 और हमारा NC। तो ये हमारे पास में रिएक्शन का पोस्टमार्टम हो चुका है और ये रिएक्शन आने की संभावना है इसलिए बताया गया है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में, तब के लिए बाय। कितना